नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार को कई सारे उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मान लीजिए रात में आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको नहीं पता कि वह टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है और गलती से आप वहां पर पहुंचते हैं। आप अचानक देखते हैं उस रस्सी को, तो आप डर के मारे भाग आते हैं वहां से। आपको लगता है कि वह सांप है, जबकि वह होती रस्सी है। तो यहाँ पर कोई समानता के कारण, हमने परिभाषा पर बताया है परिभाषा में शुरू में ही कि किसी समानता के कारण, तो यहाँ पर सांप टेढ़ा मेढ़ा होता है और रस्सी भी सामने आपके टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, तो यह समानता हो गई। तो आपने समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो गया है आपका। उस रस्सी में आपने सोच लिया कि वह सांप है, तो आप भ्रमवश वहाँ से डर के मारे चले आए। तो भ्रांतिमान अलंकार में झूठ सही लगने लगता है और भ्रांतिमान अलंकार में जो भ्रम है वो लास्ट तक बना रहता है। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। घनश्याम का मतलब होता है बादल और श्याम श्री कृष्ण जी हैं। तो जो मोर होते हैं वह काले बादलों को देखकर नाचने लगते हैं। जब बरसात आता है तो मोर नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी सांवले हैं, तो मोर जो है, वन में मोर जो है नाचने लगे। श्री कृष्ण भगवान को देखकर उनको भ्रम हो गया कि वह काले बादल हैं। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे उदाहरण की ओर। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। तो जो हंसनी है, जब उसको भूख लगती है तो वह मोतियों को खा लेती है। तो यहाँ पर ओस की बूंदें जो है, सुबह सुबह आप जनवरी फरवरी के माह में देखेंगे गेहूं के ऊपर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती है। सुबह आप उठकर देखिएगा। तो जो हंसनी है उसे भ्रम हो गया। ओस की बूंदों को देखकर उसे लगा कि यह मोतियां हैं, इसलिए वह अपना खाना समझकर ओस की बूंदों को खाने लगी मोतियां समझकर। तो यहाँ पर भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम को दूर करना संभव नहीं होता है। और एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। मान लीजिए आप किसी मेले पर गए हैं और आपने फ़ोन पर बात किया है अपने फ्रेंड से कि भाई तू भी आजा, आज मेले पर मिलेंगे दोनों लोग और बढ़िया से एंजॉय करेंगे, ठीक। तो किसी अनजान व्यक्ति का जो शरीर की लंबाई है, चौड़ाई है और सेम टू सेम आपके फ्रेंड के बराबर है उसकी हाइट, चौड़ाई, और बाल का हेयर स्टाइल भी आपके फ्रेंड की तरह ही है। तो आप उसको पीछे से देख रहे हैं और उसके पास गए, पीछे से आपने कंधे पर हाथ रखा अनजान आदमी के और आप पूछ रहे हैं, और भाई बता तू कैसा है। फिर जब आप उसका चेहरा देखते हैं तब आपको पता चलता है कि यह मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई दूसरा ही है। तो उसकी हाइट, चौड़ाई के कारण आपको भ्रम हुआ, यहाँ पर समानता के कारण भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी भ्रांतिमान होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे उदाहरण की ओर। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। सांपिन का मतलब होता है सांप। मुन्ना एक छोटा सा बच्चा है और उसकी जो मम्मी है वह सिर पर अपने चोटियां गुही हुई हैं, दो ठो। भाग उठा भय मानकर, वह डर के मारे वहाँ से भाग उठता है। सिर पर सांपिन लोटी, वह सोचता है कि सिर पर सांप लौट रहे हैं, वो दो ठो सांप हैं। उनकी चोटियों को देखकर मुन्ना डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर बच्चा चोटियों को सांप समझकर डर के मारे भाग गया है। उस बच्चे को सांप का भ्रम हो गया है, तो इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। कपि करि हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन ही हर्षहि उठकर गहेऊ। जब सीता माता अशोक वाटिका में है तब का वर्णन है और ऊपर हनुमान जी अशोक के पेड़ पर बैठे हुए हैं।
तो जब सीता माँ परेशान हो जाती हैं रावण के आने से, तब सीता माँ कहती हैं कि हे अशोक, हे आकाश, मुझे अंगार दे दे, अग्नि दे दे, मैं आत्महत्या कर लूँगी और उसी आग में जलकर अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तब हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे हुए सब सुन रहे थे। तो कपि करी हृदय विचार, हनुमान जी हृदय में विचार करते हैं और जो राम जी ने अंगूठी दी थी उस अंगूठी को नीचे गिरा देते हैं। तब सीता माँ हर्षित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं और उसे अंगार समझकर उठा लेती हैं जल्दी से। मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी, अशोक पेड़ का नाम है। तो यहाँ पर सीता माँ भ्रमित हो गई हैं। उन्होंने अंगूठी को देखकर उनको लगा कि यह आकाश ने मुझे अग्नि दे दी है, तो इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें उदाहरण की ओर। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को, शशि शंख पंकजनी फूल न सकत है। कुमोदनी एक फूल होता है जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और शशि का मतलब होता है चंद्रमा, पंकजनी मतलब पंकज यानी कि कमल का फूल, उसको सरोज भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। तो घटना क्या है कि निकला सूर्य है, लेकिन सूर्य के निकलने में रोशनी नहीं है। बरसात के समय में उसमें से रोशनी नहीं निकल रही अच्छे से। तो जो कुमोदनी का पुष्प होता है वह चंद्रमा को देखकर खिलता है, और जो पंकज का पुष्प है वह सूर्य को देखकर खिलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। जो कुमोदनी है उसको लगा कि चंद्रमा निकला हुआ है, चंद के भरम होत, तो कुमोदनी को लगा कि चंद्रमा निकला हुआ है इसलिए वह खिल उठी। और पंकजनी फूल न सकत है, मतलब जो पंकज का पुष्प है वह सूर्य को देखकर खिलता है। तो लेकिन यहाँ पर शशि शंख, चंद्रमा की शंका हो गई है, किसको? पंकज के पुष्प को, इसलिए वह नहीं फूल रहा है। तो इस पंक्ति में जो सूर्य निकला हुआ है उसकी रोशनी बहुत कम है, तो जो फूल हैं उनको लग रहा है कि यह सूर्य नहीं चंद्रमा निकला हुआ है। फूल, दोनों फूल को भ्रम हो गया है, इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं 6वें उदाहरण की ओर। बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। गज मतलब होता है हाथी और विषधर का मतलब है सांप। तो इस पंक्ति में एक सांप है, वह हाथी के सूंड में घुस रहा है। बिल विचार कर, उसको लग रहा है कि यहाँ चूहे का बिल है, तो विषैला सांप बिल समझकर घुसने लगा हाथी के सूंड में। फिर काली ईख समझकर, जो हाथी है उस सांप को काली ईख समझकर उठा लेता है। हाथी अपने सूंड से उस काले सांप को, विषैले सांप को उठा लेती है ईख समझकर। तो यहाँ पर सांप को भी भ्रम हो गया है और हाथी को भी भ्रम हो गया है। सांप को क्या भ्रम हो गया है, उसको लग रहा है कि यह बिल है, इसीलिए जो सांप है वह सूंड में घुसने लगा बिल समझकर, और हाथी को लगा कि वह काला कलर का गन्ना है, ईख समझकर उसको उठा लेती है हाथी। तो सांप और हाथी दोनों भ्रमित हो गए हैं, इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।